वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में साल 2021 और 22 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में सबसे ज्यादा हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग, शिक्षा, इंश्योरेंस और किसान के लिए कई घोषणा की। हालांकि मोदी सरकार के इस बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली है, मगर सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को रियायत दी है। साथ ही इस बजट में देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल और लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट को समावेशी विकास पर जोर देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस बजट के लिए बधाई देता हूं। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बजट में कृषि सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट यानी कृषक ऋण लक्ष्य और अधिक बढ़ाए जाने की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए बताया कि 2021 और 22 में किसानों को अधिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि पिछली बार ये 15 लाख करोड़ रुपए का था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए दौरे पर 7 फरवरी को आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी हल्दिया में बने एलपीजी टर्मिनल यहां के लोगों को समर्पित करेंगे। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी जिन योजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास करेंगे, उसका सीधा असर बंगाल के लोगों पर होगा। इसमें एलपीजी पाइपलाइन, रिफाइनरी के लुब्रिकेंट बेस्ड ऑयल कारखाना, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और सड़क समेत कई नई सौगातें शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन स्थल सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि को 2 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। इन 3 बॉर्डर पर किसान केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन स्थानों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। ये व्यवस्था 31 जनवरी को रात 11 बजे से आरंभ हुई और 2 फरवरी को रात 11 बजे तक जारी रहेगी। तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही नड्डा ने कहा कि बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि तमिल संस्कृति की सुरक्षा के लिए यहाँ के लोगों को बीजेपी के साथ मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी और एआईएडीएमके ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से दोनों दलों के बीच मतभेद की खबरें आई थीं। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने आंदोलनकारी किसानों के कैंप के आसपास पंजाब पुलिस की तैनाती की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाई बहनों को बीजेपी के लोगों की तरफ से हमलों का खतरा है, इसीलिए जल्द से जल्द पंजाब पुलिस की तैनाती की जाए। राघव चड्ढा ने अमरिंदर सिंह से कहा कि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में देश के अन्नदाताओं के प्रति आपकी जवाबदेही है। आपको उन लोगों को जरूर सुरक्षा देनी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार बॉर्डर को सील कर दिया, जिसके चलते दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 24, नेशनल हाईवे 9 और गाजीपुर रोड से किसी को भी आनंद विहार के गोल चक्कर से आगे गाजियाबाद की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर के पास पुलिस ने ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग कर रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। वहीं दिल्ली और गाजियाबाद के रास्ते को बंद किए जाने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा हाल ही में बेटी के माता पिता बने हैं। जन्म के बाद विराट अनुष्का की बेटी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इसके साथ ही इस कपल ने अपनी बेटी को वामिका नाम दिया है। अनुष्का शर्मा ने बेटी की पहली तस्वीर विराट कोहली के साथ शेयर की है। अनुष्का की इस तस्वीर पर विराट कोहली ने भी कमेंट किया है, जो फैंस का दिल जीत रहा है।
भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 फरवरी से हो रही है। इस टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस खास मौके पर बीसीसीआई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और कुछ बड़े नेताओं को भी आमंत्रण दे सकता है। इस मैच का आयोजन 24 से 28 फरवरी के बीच होना है।